हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सिनोनियम्स के बाद एंटोनियम्स। तो इंग्लिश ग्रामर भी जिस भी आपके एग्जाम में आता है, चाहे एचटेट हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे एंटोनियम्स होते क्या हैं। एंटोनियम्स का मतलब होता है हिंदी में ब्लोम शब्द। क्या होता है? ब्लोम शब्द। तो एंटोनियम वो शब्द होते हैं जो अलग मीनिंग, जो किसी एक शब्द की अपोजिट में बात करते हैं, किसी अपोजिट में बात करते हैं। ठीक है, ब्लोम शब्द होते हैं ये, अपोजिट बात करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ नाइट तो ये कहेंगे डे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंटोनियम्स होते हैं। तो हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स करने वाले हैं जो कि आपकी वोकैब्युलरी भी अच्छे करेंगी और साथ के साथ आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। तो पहली समझेंगे हम, पहला है एबोर। वर्ड है एबोर और एंटोनियम है इसका लव। ठीक है, एबोर हो गया घृणा करना, लव हो गया प्यार करना। अगर आपको दोनों में से किसी एक की भी मीनिंग पता है ना, दूसरी की आप स्वतः ही निकाल लेंगे खुद से। ठीक है, तो हमारा क्या हो चुका है? पहला एंटोनियम एबोर का क्या है? लव एंटोनियम। अब एक वर्ड है हमारा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का एंटोनियम बहुत सिंपल है, नॉर्मल। ठीक है, वर्ड है तीसरा हमारा एबल। एबल मतलब योग्य किसी चीज़ के। इसके बाद है अनेबल। ठीक है, अयोग्य। तो ये हो गए। इसके बाद है एक्सेप्टेबल, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकृति देना कुछ होती है अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, इसके बाद है एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त, इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त। इसके बाद है एम्यूजिंग और बोरिंग। एम्यूजिंग मतलब मनोरंजनकारी और बोरिंग मतलब बोरिंग, जो बोर हो जाते हैं इस तरीके से। एंग्री, एंग्री पता है आपको, गुस्सा होना या क्रोधित होना। काम, शांत रहना। एपेक्स और बॉटम। एपेक्स होता है ऊपर ऊंचा, बॉटम होता है नीचा। ठीक है, नीचे। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। रिपेल मतलब अनाकर्षित करना एक तरीके से। बैड मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। बैरन होता है बंजारी, जैसे बंजर जमीन एक तरीके से। फर्टाइल होता है उपजाऊ। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली कुरूप। बिटर होता है, फिर इसके बाद स्वीट। बिटर होता है कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। ब्रेव होता है, इसके बाद ब्रेव होता है बहादुर। कावर्डली होता है कायर। इसके बाद होता है ब्रीफ, मतलब संक्षिप्त में, यानी कि थोड़ा कम कम। लेंदी होता है यानी कि बड़ा ज़्यादा, जैसे होता है ना ब्रीफ आंसर दीजिए, यानी कि छोटे से कुछ शब्दों में आंसर बताइए। लेंदी मतलब लंबे लंबे। इसके बाद ब्राइट होता है चमकीला। डल होता है आपका, डल मतलब क्या बोलेंगे इसको, चमकीले का उल्टा। आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, डल। काम होता है शांत। वायलेंट होता है हिंसक। केयरफुल है, इसके बाद केयरलेस है, ये आपको पता ही होगा। क्लियर है, क्लियर का होता है वेग या क्लाउडी। क्लियर मतलब साफ, वेग मतलब धुंधला, क्लाउडी। कोल्ड यानी कि ठंडा, हॉट यानी कि गर्म। क्रूअल क्या होता है? निर्दयी। काइंड होता है आपका दयालु। डियर होता है महंगा, ये महंगा भी होता है। प्रिय अलग चीज़ है, ये महंगा है, यहाँ चीप। डीप होता है आपका गहरा। शैलो होता है उथला, मतलब कम गहरा। डिफ़िकल्ट और इजी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डिसऑनेस्ट का है ऑनेस्ट। डिसओबे का है ओबे। ये तो आपको देखिए पता होंगे, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। इसके बाद है एनकरेज। एनकरेज का होता है डिस्करेज। एनकरेज मतलब किसी को बढ़ावा देना, ये डिस्करेज यानी कि किसी को आप एक तरीके से निरुत्साहित करना। इनॉर्मस का होता है टाइनी। इनॉर्मस होता है थोड़ा बड़ा, टाइनी होता है छोटा। एक्सीलेंट का होता है बैड। एक्सपेंसिव का होता है चीप। ईट का होता है फास्ट। ठीक है, ईट मतलब खाना, फास्ट मतलब व्रत रखना। फेयर, फेयर का होता है अनफेयर, या फेयर मतलब अच्छा, अनफेयर मतलब बुरा। फेक का होता है ऑथेंटिक। फॉल्स का होता है ट्रू। फेमस का होता है नोटोरियस। फेमस मतलब प्रसिद्ध, नोटोरियस मतलब बदनाम। ठीक है, इसके बाद है फूल। फूल का होता है जीनियस। फूल मतलब मूर्ख, जीनियस मतलब समझदार। जेनरस का होता है माइजरली। माइजरली होता है दुख एक तरीके से, यहाँ कंजूसी कहेंगे कुछ। जीनियस का होता है फूल, यहाँ पे ये बताई दिए। जेन्युइन का होता है अनऑथेंटिक। और इसके बाद गिगेंटिक। गिगेंटिक का होता है यहाँ पे टाइनी, यानी कि वही गिगेंटिक बड़ा एक तरीके से दैत्य, इस तरीके से टाइनी मतलब छोटा। ग्लैड मतलब खुश। डिप्रेस्ड मतलब परेशान। गुड का बैड। ग्रेट का लिटिल। हैप्पी का सैड। हार्ड का सॉफ्ट। हेट का लव। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि आपको इनके पता ही होंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने एंटोनियम्स पर, जो कि है आइडल। आइडल मतलब बेकार बैठे रहना। एंटोनियम है इसका बिजी। इमोरल का है मोरल। इमोरल मतलब आपका जो कहते हैं ना अवैतनिक, या जैसे अनैतिक। मोरल का होता है नैतिक। इंक्लूड का एक्सक्लूड। इंक्लूड मतलब सम्मिलित करना, एक्सक्लूड मतलब निकाल देना। इनकरेक्ट का करेक्ट। इंटेलिजेंट का अनइंटेलिजेंट। काइंड का क्रूअल।
लाइक का डिसलाइक, लॉन्ग का शॉर्ट होता है, ल्यूसिड का वेग होता है, मेजर का माइनर होता है, नेव का एक्सपीरियंस, नेव मतलब बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है, बच्चापन, एक्सपीरियंस्ड। और नादिर का एपेक्स, नादिर वही एपेक्स ऊंचाई, नादिर नीचाई, नीट का क्लमसी, साफ का गंदा, ये ओबीडियंट का डिसोबीडियंट, ऑब्सक्योर का क्लियर, ऑब्सक्योर मतलब वही धुंधला, अपोज का सपोर्ट, ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, आउट मतलब इन, आउट का इन, पेशेंस का इम्पेशेंस, पीसफुल का वेलिजेंट, पायस का इम्पायस, पोलाइट का इम्पोलाइट, पोटेंट का इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट का अनइम्पोर्टेंट। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, अनइम्पोर्टेंट मतलब बिल्कुल जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, प्योर का इम्प्योर, क्विक का स्लो, क्वाइट का डिस्टर्बेंस, रियल का क्या होता है फॉल्स, रिजेक्ट का सेलेक्ट, इसके बाद रिलायबल का अनरिलायबल, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट, राइट का रॉन्ग, रोबस्ट का फीबल या वीक, सैड का हैप्पी, सीक्रेट का ओपन, सेंसिबल का इनसेंसिबल, सेवियर का माइल्ड, शार्प का होता है ब्लंट, और जैसे शार्प होता है ना चाकू की धार तेज है, ब्लंट मतलब तेज़ नहीं है धार, वो कहते हैं कुछ ब्लंट को हिंदी में। सिंपल का कॉम्प्लेक्स, सोशेबल का अनसोशेबल, टॉल का शॉर्ट, टाइडी का अनटाइडी, टाइडी मतलब वही साफ, अनटाइडी मतलब गंदा सा, अनकैनी का कैनी, वायलेंट का काम। और जिसके आपको मीनिंग नहीं पता है तो प्लीज़ सर्च करें इन्हें। और विविड का है यहाँ पे वेग, स्ट्रॉन्ग का वीक, विविड मतलब विविध रंगी टाइप जो होता है इस तरीके से, कलरफुल सा। और विग का स्मॉल, इजी का डिफ़िकल्ट, फास्ट का स्लो, हाई का लो, कैची का अनअट्रैक्टिव, कैची मतलब किसी चीज़ को आपने देखा अट्रैक्टिव सी कुछ चीज़ उसको कैची कहेंगे, अगली का हैंडसम ब्यूटीफुल, टेस्टी का अनसिपिड, और सोनोरस का हार्श, सोनोरस मतलब मुलायम, ये हार्श, टेस्ट में स्वादिष्ट, अनसिपिड मतलब बिल्कुल मतलब चखने योग्य नहीं है कोई चीज़। तो आई होप कि पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे एंटोनियम्स। आगे हम एंटोनियम्स के ना कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपके एंटोनियम्स और थोड़े से ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।